नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। विगत कई दिनों से अपना जो है तत्वार सूत्र जी ग्रंथ पर जो है स्वाध्याय चल रहा है। उसका पहला अध्याय जो है जिस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उसके माध्यम से सुखी होना चाहते हैं, इसलिए हम इस ग्रंथ को का स्वाध्याय हमने शुरू किया है कि कैसे हमें जो है पूर्ण निराकुल सुख मिल जाए। ऐसा सुख जिसमें जन्म मरण का काम नहीं हो, ऐसा सुख जिसमें किसी तरह का रोग नहीं हो, ऐसा सुख जहां सर्दी खांसी जुकाम इसका काम नहीं हो, और ऐसा सुख जिसमें किसी माँ को सताना नहीं पड़े, 9 माह गर्भ में नहीं रहना पड़े। ऐसा कोई सुख है तो वो सुख कहाँ है और वो सुख हमें कैसे मिल सकता है, यह ग्रंथ जी जो है इस ग्रंथ के स्वाध्याय से हमें जानकारी मिलेगी। स्वाध्याय की लाभों की चर्चा में विगत कक्षाओं में अपन कर चुके हैं कि स्वाध्याय करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। साक्षात फायदा तो कषायों की मंदता है कि जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं उस समय हमारे शांत परिणाम रहते हैं, कषाय रूप परिणाम नहीं होते हैं, क्रोध मान माया लोभ इस रूप परिणाम नहीं होते हैं। तो जिसके कारण से पुण्य का संचयन होता है, और जब पुण्य का संचय जो है वो हमें आगे की अनुकूलताओं के साथ साथ धर्म में रुचि को बढ़ाने में सहयोगी कारण बनता है। इसलिए जो है शास्त्र स्वाध्याय का ये प्रत्यक्ष लाभ है। साथ में सूझे लोखा लोग बोलते हैं कि अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये जो हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने, श्री मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों में तीर्थंकरों की वाणी समाहित है, क्योंकि तीर्थंकरों ने जो बात कही उस बात को गणधरों ने गूथा, गणधरों ने आचार्य को डिलीवर किया, आचार्यों ने करुणा करके हम पर दया करके जो है वो रहस्य, जो जैन धर्म का रहस्य है, संसार से मुक्त होने का रहस्य है, वो जो 2 तरह के रोगों की चर्चा हमने की थी, भव रोग और भ्रम रोग, इन रोगों से मुक्त होने की जो बात है वो इस तत्वार सूत्र में गर्भित है। तत्वार सूत्र का क्रमिक विकास जो है वो भी उसी तरह से बना हुआ है। 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों में पहले अध्याय से लेकर के अंतिम 10वां अध्याय मोक्ष अधिकार है, मोक्ष की बात वहां की गई है। तो इस तरह से जो जीव इन कहा भी ऐसा जाता है कि तत्वार सूत्र जी का पाठ करते हैं तो कई उपवास का फल जो है वो लग जाता है। सिर्फ सूत्र के पाठ से जो है उपवास का फल मिलता है। तो जब इनके सूत्रों को हम एक एक सूत्र को समझेंगे और सूत्र लिखने का क्या कारण है इसके बारे में जानेंगे तो हमें कितना फायदा होगा, ये आप सोचिए। हमारे अगले भव हमें जो है 1-2 भव में ही हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा अद्भुत और अनोखा शास्त्र है जिसे आप चाहें तो जैन धर्म की गीता कह लें, कुरान कह लें, बाइबल कह लें, सभी जो है वो इसमें समाहित हैं। कोई जैन ऐसा नहीं होगा जो सूत्र जी का नाम नहीं जानता हो। तो ये ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ राज है। और मंगलाचरण भी अद्भुत है जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि मंगलाचरण में उमा स्वामी भगवान ने जो है किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करके और गुणों को नमस्कार किया है वहां पर, क्योंकि गुण ही जो है हमारे यहाँ स्तुत्य है, व्यक्ति स्तुत्य नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति में वो गुण होते हैं वो अपने आप स्तुत्य हो जाता है, 3 लोक का नाथ बन जाता है। तो जहां जब गुणों की प्रस्फुटता बढ़ती है, विकास बढ़ता है, तो व्यक्ति जो है वो प्रशंसनीय हुए बिना रहता नहीं। लोग उसकी 3 लोग उसकी पूजा किए बिना नहीं रहते हैं जब व्यक्ति अपने आप गुणों को विकसित कर लेता है। जो व्यक्ति सामान्य से सामान्य भी है तो वह भी सिद्ध परमात्मा बन जाता है। हर जीव में जैन धर्म का ये बड़ा सिद्धांत है,
कि हर एक व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करे तो वह नर से नारायण बन सकता है, भक्त से भगवान बन सकता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं में एक शिक्षा है कि अगर हर व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो वह भगवान बन सकता है। हमारे यहाँ इसीलिए आप देखिए कि ईश्वर जो है, किसी एक को हम ईश्वर नहीं मानते, यहाँ तो कहते हैं सब ईश्वर बनने के लायक हैं। हर जीव, चाहे निगोदिया भी जीव है, केंद्रीय जीव है, वो भी आगे पुरुषार्थ करेगा, आत्मस्वरूप की सन्मुखता बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे कषाय परिणामों का अभाव करके और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अगला भाव और जो भी जितने भाव उसके आयु कर्म शेष है उसको पूरा करके और मोक्ष जा सकता है। इस अपेक्षा से देखें तो कितनी निर्भरता हमें आ जाती है कि आप देखिए हर व्यक्ति में ये लायकात है कि वह पुरुषार्थ करे, तपस्या करे, जिन दीक्षा धारण करे और जो श्रेष्ठ मार्ग है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, कि जिस पंथ पर भगवान हमारे गए हैं उस पंथ पे हम जाएंगे तो भगवान बनेंगे कि नहीं, कि भक्त ही बने रह जाएंगे। तो भगवान ही कहते हैं ये कि तुम जिस पंथ में मैं चला हूं उस पंथ पर तुम चलो तो नियम से तुम मेरे निकट में आके बैठ जाओगे, मेरे बगल में तुम्हारा बंगला हो जाएगा अगर तुम हमारे कहे हुए मार्ग पे चल जाओ। है ना, लोग कहते हैं हम कि महावीर को मानते हैं, लेकिन महावीर की हम कब मानते हैं? है ना, दर्शन करने जाते हैं लेकिन हम अपने प्रभु की दर्शन कब करते हैं? हम तो सिर्फ भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान महावीर की प्रतिमा बार बार ये कहती है कि जो है तुम अपने अंतर्मुख को देखो, अपने अंतरात्मा को देखो, जो आत्मा राम तुम्हारे अंदर बैठा है उसको, कषायों को शांत करके एक चित्त हो करके लीनता बढ़ा करके देखो और फिर तुम्हें सुख नहीं मिले तो कहना, क्योंकि सुख का खजाना तो हमारे पास ही है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। कहते कि जैसे वो हिरण की कस्तूरी जो है पदार्थ होता है, एक सुंदर सुगंधित पदार्थ होता है, वो हिरण की नाभि में होता है, लेकिन अज्ञानतावश जो है हिरण को उसका ज्ञान नहीं होता है और वो जंगल जंगल ढूंढता रहता है कि खुशबू कहां से आ रही है। ऐसे ही हम सब अज्ञानियों के साथ यही हो रहा है, भ्रम रोगियों के साथ। हम सब कैसे रोगी हैं? भ्रम रोगी। सो हम भ्रम रोगियों के साथ यही हो रहा है कि ईश्वर जो है ना, अंतरात्मा में बैठा हुआ है, अपने अंतर में ताकत शक्ति हमारे अंतर में है, लेकिन हम उसको अनजान हैं और भटक रहे हैं और हम पारस प्रभु को और महावीर प्रभु को, त्रिशला नंदन को याद कर करके उनको सुनाते हैं अपने दुखड़े कि हे भगवान जो है तेरे ही भरोसे मैंने भंवर में नैया डाल रखी, अब हे भगवान आप आओ, रक्षा करो, इस संसार में आप आ जाओ और एक एक की सबकी रक्षा आप करो। मतलब भगवान को हम जो है बिजनेस देने में लगे हैं ताकि उनको अपना बिजनेस जो करने में उनको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, अपने आत्मा को आनंद को भोगने में उनको फुर्सत नहीं है। वो कहें कि वो उसके लिए एक एक जीव के आकर के और उसके दुखड़े वो सुने और उसको दूर करें। इस तरह की हम भावना जो है भगवान प्रभु से भाते हैं, लेकिन प्रभु का चेहरा, प्रभु का मतलब सौम्य मुद्रा, वो मुद्रा ही ये प्रतिबिंबित करती है, बताती है कि जैसे मैंने देखा है, जिस मार्ग पे मैं चला हूं, जिस अहिंसामय मार्ग पे मैंने चल करके और ये अनंत सुख प्राप्त किया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्राप्त किया है, उसी मार्ग से ही चल करके जीव सुखी हो सकता है और कोई उपाय नहीं। धर्म की शुरुआत कहाँ होगी उस पर चर्चा आज हमें करनी है कि आखिर हमारे, हम कहते हैं ना कि लोग दिखते बड़े धार्मिक हैं, वो तो बड़ा भला मानुस है, धार्मिक है, लेकिन जैन धर्म कहते हैं किस व्यक्ति के धर्म की शुरुआत होती है, कौन धर्म का धारक है, कौन असली में धार्मिक व्यक्ति है, उसकी चर्चा आज अपन करेंगे। यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के तीसरे सूत्र, तन निसर्गा दधिगमाद्वा, हम पहला सूत्र पढ़ के आगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और फिर दूसरा सूत्र हमने पढ़ा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो कह रहे तत्वों के सही अर्थ को जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तत्व जैसे हैं उनको उसी रूप में जानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा यहाँ पर जो है वर्णन आया है। और फिर हम तत्वों की भी चर्चा आज अगर समय रहा तो करेंगे
कि तत्व किसे कहते हैं, क्या है तत्व, और तत्वों को जानने का ही बात क्यों कही है, सात तत्वों की ही चर्चा क्यों कही गई, और वो सात तत्व हमारे लिए सुखी होने में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, किसी जीव को सात तत्वों का ज्ञान कैसे सुखी करा सकता है, इसकी चर्चा भी आज अपन करेंगे। क्योंकि यहाँ जब लिखा है कि सुख जो मिलेगा सम्यक दर्शन पूर्वक ही धर्म की शुरुआत मानी। धर्म किसे कहें, तो कह रहे हैं कि वो माला जपता रहे तो उसे धर्म कहें, कि डेली मंदिर जाने वाला है, धोती दुपट्टा पहन के नहा धो करके डेली जो है पूजन की थाली लेकर के जाने वाला है, एक दिन नहीं चुकता है, उसे धार्मिक कहें, उसे धर्म कहें, किसको धर्म कहें, कि धर्म की शुरुआत किसे होती है, उसकी चर्चा जो है इस सूत्र के माध्यम से आज अपन समझेंगे। यहाँ करेंगे वो जो सम्यक दर्शन है, क्योंकि धर्म की शुरुआत यहाँ बताई सम्यक दर्शन की। जो जीव सम्यक दर्शन को जानते हैं वे ही जो है सच्चे सुखी कहलाते हैं, वे ही सुख को, उन्होंने ही सुख को देखा है ना, जो जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है। जो स्वयं को नहीं जानता है और जगत में घूमता रहता है उसे कौन ज्ञानी कहेगा, उस हिरण को कौन ज्ञानी कहेगा जिसकी स्वयं की नाभि में जो है वो कस्तूरी बसा है लेकिन वो जंगल जंगल में ढूंढ रहा है। तो इसलिए हमारे साथ भी सेम हिरण जैसा ही सिचुएशन हमारी सबकी है, आपकी हमारी है, कि जो है दर्शन ज्ञान चारित्रमय जो आत्मा है वो अंतरात्मा हमारे इस देह देवल में, इस शरीर में विराजमान है, लेकिन और शरीर प्रमाण है, शरीर के जितने अंग हैं उस हर एक अंग में जो है प्रदेश प्रदेश में आत्मा के अंग मौजूद हैं। तभी तो हम जहां भी कहीं सुई चुभोते हैं तो तुरंत हमारे जो है वेदन, हमें उसका सुख दुख का अनुभव हो जाता है। किसी ने अगर चमटी भरी तो तुरंत ज्ञान होता है कि नहीं होता है ना। आपके पैर में पीछे से कोई आकर के भी चिमटी भर दे तो भी आपको समझ में आ जाता है कि ये शरीर के इस पार्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कहीं दर्द हो रहा है, उस दर्द का अनुभव भी होता है। क्यों? क्योंकि पूरे सर्वांग शरीर में 5 फुट 10 इंच का जितना भी शरीर है उसके शरीर के एक एक रोम में आत्मा के प्रदेश बसे हुए हैं, ज्ञान के प्रदेश जो है हर जगह बसे हुए हैं। तभी तो हमें सुख दुख का ज्ञान हो रहा है ना। आत्मा किसे कहे, तो कहेंगे आत्मा सुख दुख को जानने वाला, जो सुख दुख को जानती है, अनुभव करती है, उसका नाम आत्मा है। और शरीर और आत्मा की भेद बुद्धि, इसका नाम है व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है। अगर कोई ज्ञानी हुआ है आज तक, 3 लोक और 3 काल में जितने भी ज्ञानी हुए होंगे, हो रहे हैं, वे सभी जो है तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन पूर्वक ही हुए, और कोई रास्ता ही नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है कि जिसके द्वारा ज्ञानी बना जा सकता है, क्योंकि दर्शन के साथ ही ज्ञान का संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे ही तत्वों के प्रति श्रद्धा जागती है, सच्ची श्रद्धा होती है, ज्ञान सम्यकता को प्राप्त कर लेता है, सम्यक ज्ञान कहलाने लग जाता है, वह सम्यक नाम पा जाता है। सो देखिए तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा, इसमें कहा कि वह सम्यक दर्शन, जिस सम्यक दर्शन की पहले सूत्र में चर्चा करके आए, दूसरे सूत्र में, कि वह तत्वों के अर्थ के श्रद्धान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। और भी सम्यक दर्शन की परिभाषाओं में आता है आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्मा और पर पदार्थों का श्रद्धान करना, शरीर आदि पर है ये जानना, इसका नाम भी सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धानम को भी सम्यक दर्शन कहा गया है ना। तो इस तरह से अलग अलग परिभाषाओं के द्वारा सम्यक दर्शन को परिभाषित जिनागम में किया गया है। लेकिन यहाँ जो तत्वार्थ सूत्र की ये जो सूत्र है वो सम्यक दर्शन को एक्चुअल में डिफाइन करता है कि तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और फिर पूछा वो सम्यक दर्शन के कितने प्रकार का है जी, तो उन्होंने जवाब दिया तन निसर्गात अधिगमाद्वा, वह जो सम्यक दर्शन है वह 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? निसर्गज बाय नेचर, और अधिगमज किसी के उपदेश देने से, किसी के समझाने से, किसी के बोधि ज्ञान देने से जो है वह सम्यक दर्शन हो सकता है। इस तरह से सम्यक तो होने के 2 ही कारण हैं। कई बार ये देखने में आता है कि यहाँ किसी को संबोधन नहीं मिला फिर भी सम्यक दर्शन हो गया, तो कह रहे कि ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्व भाव में जो है उसे किसी न किसी से संबोधन मिला होगा, चाहे वो जिनवाणी से संबोधा गया होगा, चाहे गुरुओं के द्वारा कहीं न कहीं संबोधन, तीर्थंकरों की वाणी से उसको उपदेशना मिली होगी, और उसके माध्यम से जो है उसका फल जो है अभी आया है। लेकिन जब भी कभी किसी जीव को आत्म सुख होगा, आत्मा और शरीर के प्रति भेद बुद्धि होगी, सच्चा ज्ञान होगा,
तो वह या तो निसर्गज होगा या अधिगमज होगा, श्री गुरुओं के द्वारा होगा या अधिगमज निसर्गज स्वयं बाय नेचर ही हो जाएगा। अब देखिए अपने तीर्थंकरों की वैराग्य की जब घटनाएं आती हैं, तो अगर हम 2400 तीर्थंकर के पुराण को पढ़ें तो पुराणों में 2400 तीर्थंकर के वैराग्य की घटनाएं गजब की हैं। गजब की मतलब कैसी हैं कि किसी तीर्थंकर को जो है बिजली कड़कती देखी और वैराग्य हो गया, है ना। इस तरह की घटनाएं आती हैं। किसी किसी को जाति स्मरण हुआ तो वैराग्य हो गया। मतलब संसार और क्षण भंगुरता का ज्ञान होते ही वैराग्य हो जाता है। इस तरह की घटनाएं हमें देखने में आती हैं कि ये शरीर और संसार क्षण भंगुर है, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। यह जो प्रतीति होते ही अंतर में वैराग्य की अभिवृद्धि होती है, और वैराग्य की अभिवृद्धि होते ही जो है घर बार छोड़ करके और आत्म ध्यान की धुनी लगाते हैं, और जब उग्र पुरुषार्थ करते हैं तो तपस्या आदि करते हैं, तो उस तपस्या के फल से जो है वो संवर और निर्जरा तत्व प्रकट होता है, और निर्जरा पूर्वक ही जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष ही परम सुख का क्षेत्र है, धाम है, और कोई सुख का धाम जगत में है ही नहीं। आप चाहे कहीं घूम आए लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो जो है निज घर में ही मिलेगा। हम कितना घूमते हैं, है ना। जब आप घूमने निकलते हैं कहीं, चाहे वो आप टूर पे जाते हैं, चाहे फैमिली टूर पे जाएं, चाहे बिजनेस टूर पे भी जाएं, 2 4 5 दिन 10 दिन घूमेंगे, फिर आपको उकताहट होने लगेगी कि यार अब तो जो है घर जाएं, उसके बाद ही आनंद आएगा। जिस दिन सूटकेस आकर के आपके बेडरूम में घर में रखी जाती है, अपने आप में आप रिलैक्स अनुभव करते हो कि हाँ मैं अब घर में आ गया हूँ। ऐसे ही अनादिकाल से जो है हमारा जो है ये टूर चल रहा है। 4 गतियों का क्या चल रहा है, टूर चल रहा है। और उस टूर में अभी हमारा प्रेजेंट टूर जो है वो मनुष्य भव का चल रहा है। इसके बाद इस मनुष्य भव की आयु पूरी करके ये जीव अगर सम्यक बोधि ज्ञान यहाँ से प्राप्त कर लिया तो संस्कार वश पुण्य के उदय वश सुगति प्राप्त करेगा, नहीं तो दुर्गति में जाकर के अपने टूर को और बढ़ाता रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। और इस तरह जो है पंच परावर्तन करता रहता है ये जीव, अज्ञानतावश भ्रमण करता रहता है, और जो खजाना उसके पास है उसको नहीं ढूंढ पाता है। तो यही बात जो है इसमें बताई कि आखिर धर्म के धारक कौन है। अगर हमारे ऋषि मुनिराज जो है, मुनिराज जो है वो तो चलते फिरते जैन धर्म के साधक हैं। सच्चा जैन धर्म बोलना हो तो हमारे यतीश्वरों को बोले कि वे तो चलते फिरते जैन धर्म है। उनको देख करके, उनकी चर्या को देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनके बोलने की, जब बोलते हैं तो अमृत झरते हैं, ऐसी वाणी, उनके हित मित प्रिय वचनों को बोल सुन करके जो है ऐसा लगता है साक्षात जो है जैन दर्शन ही जा रहा हो। तो ये जैन दर्शन है कि जिसमें किसी के कर्तृत्व की कोई अभिमान नहीं, कहीं 8 मदों की चर्चा नहीं कि अहंकार आदि जो है वो करके और हम अपने आप को फुला न समाये, कषायों का काम नहीं। जब जीव जितनी कषायों से विरक्ति लेता है उतने उतने अंशों में जो है सुख की वृद्धि होती जाती है। वर्तमान में अभी हम करके देख ले, हाथों हाथ है ना, ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या कह रहे हैं। आप देखिए अगर अभी आप कषाय मंद करो, आप गुस्सा नहीं करो, क्रोध नहीं करो, मान नहीं करो, मायाचारी नहीं करो, तो अभी के अभी आपको फायदा होगा। बात की बात तो ठीक है कि जब वो पुण्य बंधेगा और उसका उदय आएगा आएगा, लेकिन अभी तुरंत ही जो है मंद कषाय रूप परिणाम होकर के एकाग्र चित्त होकर के बैठ करके एक 48 मिनट बैठ के तो देखो, सारे विकल्पों को छोड़ करके 48 मिनट जो है वो ध्यान चित्त होकर के, है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम बोला जाता है। ध्यान में समूह की जरूरत नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी को सब जोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने अड़ोसी पड़ोसी को जोड़ के ध्यान करोगे तो कभी ध्यान नहीं होना है। ध्यान कैसे हो, तो कह रहे ध्यान तो तभी होगा जब एकाग्र चित्ता निरोधो ध्यान बोला है, एकाग्र हो करके और सारे विकल्पों को छोड़ करके जब जो है जीव अपने आत्म स्वरूप की और अंतर्मुख होता है तब जाकर के ध्यान होता है। उसका नाम धर्म ध्यान है। और उसकी जब अभिवृद्धि हो जाती है तो उसका नाम फिर आगे जाकर के जितनी अभिवृद्धि प्रगाढ़ता बढ़ती है तब जाके वो शुक्ल ध्यान नाम पाता है। सो अब देखिए 4 तरह के ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन 4 ध्यानों में परे मोक्षम ऐसा सूत्र इसी तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि बाकी के 2 जो है मोक्ष का कारण है,
धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान मोक्ष का साक्षात कारण है। और आद्य जो है संसार कारणम, आद्य मतलब दोनों, कौन कौन से, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान तो 4 गति 84 लाख के कारण है। जितने कषाय रूप परिणाम है सब आर्त ध्यान है। इनके भी भेद हैं। मैंने यहाँ दुबई में तो एक ध्यान की अच्छी एक वर्कशॉप ली थी, यहाँ पर अभी कुछ 1 महीने पहले ही, जब ये लॉकडाउन का चक्कर नहीं था उससे पहले। लेकिन कभी रहेगा तो अपन ध्यान पे एक विशेष जो है वो अपन चर्चा इसमें करेंगे। लेकिन जैसे मैं, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जितने जितने कषायों की मंदता होती जाती है, जीव उतना उतना सुखी होता जाता है, उतना उतना आनंद बढ़ता जाता है। और आप अपने यहाँ यही तो है कि भाई आप देखिए गुणस्थानों का एक सिस्टम है, उसमें भी यही चर्चा आती है कि जीव जितने कषायों की मंदता करता जाता है, जब वो पूरे मोह का क्षय कर देता है तो मोह के क्षय के फल में मिलता क्या है, तो कह रहे हैं मोह के क्षय के फल में जो है वो उसे संसार का अभाव और मोक्ष सुख की प्राप्ति मिलती है। इस कारण से ही तो जो है वो धर्म को श्रेष्ठ कहा गया है। अब देखिए पूरे 3 लोक में अगर कोई उत्तम से उत्तम चीज है तो वह धर्म ही है। और उस धर्म की सही पहचान अगर हो जाए तो फिर हमारे लिए सारा काम आसान हो जाता है। एक आया, लोक माही तेरो कछु नाही, लोक आन तुम आन लखाही, यह शत द्रव्यन को सब धाम, तू चिन मूर्ति आत्म राम। कि इस लोक में तो 6 द्रव्य भरे हुए हैं, अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं, उद्गल अनंत अनंत है, ये सब है, लेकिन उनसे तेरा क्या काम, उससे तू क्यों अपनी प्रीति बढ़ाता है, क्यों राग द्वेष करता है उनसे। कह रहे कि तू तो अपना काम देखना, तुझे अपना देखना है। तुम दुनिया को सोचो कि मैं सबको लेकर के फिर मोक्ष जाऊंगा, तो कभी नहीं जा पाओगे। जैन धर्म स्वार्थी धर्म है ना, जैन स्वार्थी धर्म है। स्वार्थी शब्द का मतलब है स्व का अर्थ, है ना, जैसे तत्वार्थ है ना, तत्वों का अर्थ वो सम्यक दर्शन, तो स्व का अर्थ वह मोक्ष है। अपना अर्थ हर एक जीव जो है वो स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही जो है मोक्ष जा सकता है। कोई किसी के साथ जो है वो उसका कर्मों को हटा नहीं सकता, घटा नहीं सकता। माता पिता चाहे कि बेटे के कर्म कम कर दें थोड़े बहुत, तो वो संभव नहीं है। पुत्र चाहे कि माँ बाप के जो पाप कर्म है उनको मैं ओढ़ लूं, मैं ले लूं, तो वो संभव नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वो देते, किए आप और है ना दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। करके हमने जो कर्म किए हैं उसका फल तो हर एक जीव को ही भोगना है। उसके कोई रिश्ते नातेदार काम नहीं आने वाले हैं कि कोई रिश्ते नातेदार आकर के और वो उसके कर्मों को, दुखों को जो है भोग ले। सुख को भी नहीं भोग सकते। जो पुण्य हमने संचित किया है और जो आनंद हमें भोगना है, उस आनंद को भी प्रत्येक जीव अपने प्रमाण, द्रव्य क्षेत्र काल प्रमाण, वो स्वयं ही भोगता है। उसको भी कोई दूसरा बांट नहीं सकता है। कल जैसे बात की थी, ज्ञान को कोई बांट नहीं सकता है, ऐसे आपके सुख को भी कोई बांट नहीं सकता है। जो सुख आपके पास है उसको भी आप चाह करके किसी को नहीं दे सकते। जो केवल ज्ञान है, अरहंत भगवान चाहे कि जो उन्हें केवल ज्ञान हुआ है वो उनकी फैमिली को भी बांट दे, तो पॉसिबल है? तो कह रहे नहीं संभव है, क्योंकि वे अपने जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय में विराजमान जो केवल ज्ञानी है, वे अपने अनंत सुख को स्वयं ही भोग रहे हैं। और उनके सब राजपाट और ये सब तो यहीं छूट गए, और उन्होंने किसी से कोई अपना वो नहीं रखा, स्वार्थ अपना रखा कि कल्याण होगा तो मेरी आत्मा के माध्यम से ही होगा, और किसी दूसरे की आत्मा को जानने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। जिनागम यही कहता है कि स्वयं को जानो, अपने को पहचानो, मैं कौन हूं इसका ज्ञान करो, कि मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ हूं। मंत्रोच्चारण वगैरह करते हैं ना, जब हम पूजा विधान वगैरह करते हैं तो उस समय हम अपनी स्थिति बताते हैं। वहां जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्य खंडे, ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी वो बताते हैं कि मैं कहाँ हूं अभी, है ना। फिर ये बताते हैं दुबई नामनी नगरे या बहरीन नामनी नगरे, जिन मंदिरस्य फिर विधानस्य कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम पात्र भूमि शुद्ध्यर्थम, ये करके, और फिर लास्ट में हम बोलते हैं इसलिए हम ये स्वाहा कर रहे हैं। सो पूरे लास्ट में आपको आपका डेस्टिनेशन पूरा दिखा देता है, नेविगेशन है एक तरह से। ये मंत्र आपको बताता है कि आप कहाँ पर हो, आप अभी कहाँ विराजमान हो, और आपका एग्जिस्टेंस क्या है।
और आगे जाके अगर आपने सही धर्म नहीं अपनाया, धर्म की शरणा में नहीं गए, तो आगे कितने डंडे पड़ने हैं वो भी हमारी जिनवाणी माँ बड़े प्यार से प्रेम से हमें संबोधती है, बताती है ना। देखिए जिनवाणी जब पढ़े और जीव दुखी हो, ये त्रिकाल में संभव नहीं है। अमृत पान करें और जीव जो है वो मर जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसी तरह ये जिनवाणी माँ भी जो है वो अमृत के समान है ना, अमृत रस भरी है ये। सो इसलिए इसका पान करने से हम दुखी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनवाणी श्रवण करके, जिनवाणी पढ़ते समय हम लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये तो हमारा टाइम किल कर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है, तो फिर आप सोचिए कि शास्त्रों में ही वर्णन आता है कि कोढ़ी को अमृत पान कराए और मुंह फेर ले, ठीक है। और निर्धन को कोई चिंतामणि देने आए और मना कर दे कि नहीं साहब मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो अपना ऐसे ही ठीक हूँ, ठीक है। ऐसे ही और मिल जाए कदाचित तो दरिया में फेंक दे। इस तरह की परिणति हमारी अनादिकाल से रही है। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा, तत्वार्थ सूत्र के ज्ञान के माध्यम से भावों की निर्मलता बढ़े और हम किस तरह से जो है वो और आत्मोन्मुख होकर के सच्चे सुख को प्राप्त करें, ये हमारा मेन उद्देश्य है इस स्वाध्याय का। सो इसी तरह से निसर्गज और अधिगमज के माध्यम से दो तरह से होता है, लेकिन साथ में सम्यक दर्शन होने के लिए जो है अनंतानुबंधी कषाय। अभी जब कषाय की चर्चा चली ना, सो कषाय किसे कहते हैं, पहले तो हम थोड़ा सा सिंपल सा समझे, हम एकदम डिटेल में नहीं जाके पहले कषाय को समझे। कहते हैं, आप कह रहे हैं कषाय दुख देती हैं, दुख कारक हैं, जो आत्मा को दुखी करती हैं उसका नाम कषाय है। कसे, जो आत्मा को कसे उसका नाम कषाय है ना। कषाय शब्द जो है वो आप देखिए इसमें कृष धातु है, और कृष धातु से वो शब्द बना हुआ है, अर्थात जो आत्मा के सम्यक देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्या चारित्र रूप विशुद्ध भावों को होने नहीं देती है, कसती है, उसका नाम जो है वो कषाय कहा है। जो आत्म गुणों का घात करती है, आत्मा में जो गुण है, आत्मा में अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, लेकिन वो अनंत अनंत गुणों को ढक देती है। इस कारण से जो है कषाय दुख स्वरूप है, दुख कारक है। सोना तो है लेकिन वो कीचड़ में पड़ा हुआ है तो उसकी प्रगटता नहीं आती है, लेकिन उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, उसका जो निर्मलपना है वो तो वहां उस कीचड़ में रहते हुए भी उतना ही कायम है। ऐसे ही आत्म स्वरूप जो है वो शुद्ध है, लेकिन कषाय रूप परिणामों के कारण से जो है वो मेला हो गया है। मेला सिर्फ दिखता है, लेकिन वो मेला एक्चुअल में देखा जाए तो मेला हुआ नहीं है। खाली उस मेले, जो कीचड़ है वो और उस गोल्ड को सिर्फ जानने वाला जो ज्ञान मिल जाए तो दोनों को पृथक पृथक जान लेता है, और किसकी वैल्यू करनी है इसका ज्ञान हो जाता है। सो इसलिए जिनवाणी जो है वो हीरा भरी कहा जाती है, रत्नों भरी कहा जाती है। उसका कारण है कि जिनवाणी के ज्ञान से विवेक जागृत हो जाता है कि कहाँ कौन गोल्ड है और कौन कीचड़ रूप है, कौन मड है, इसका प्रतिभास जो है हो जाता है। तो इस तरह से उसमें भी आप देखिए चार कषाय होती हैं, जिनका सामान्य स्वरूप आज अपन समझते हैं। अनंतानुबंधी बोलते हैं कषायों में, क्रोध मान माया लोभ भी इसके अवान्तर भेद है। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संज्वलन कषाय। इस तरह से चार नाम आते हैं कषायों की जब चर्चा चलती है। और पहली सम्यक दर्शन होने में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पूर्वक ही तत्वार्थ का श्रद्धान होता है। इसलिए आज जब तत्वार्थ का श्रद्धान हमें करना है तो उससे पहले इन कषायों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि हमें अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं है। तो अनंतानुबंधी कषाय का मतलब है अनंत अनुबंध करने वाली, अनंत कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने वाली कषाय का नाम है अनंतानुबंधी कषाय, जिसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारा है, बहुत कारमान वर्गणाओं को जोड़ती है और आत्मा के साथ उसका सहयोग कराती है। इस कारण से उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय रखा गया है। देखिए, अनंत रूप मिथ्यात्व को अनुबंधित करने, बांधने वाली कषाय अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। अनंत दुखमय संसार अवस्था रूप में व्यक्त होने वाली कषाय अनंतानुबंधी है। ये अनंत संसार का कारण है। जो पहली कषाय है वो अनंत संसार का कारण है। और हर ये चार कषाय पे उनके ऊपर चार कंगूरे टाइप लगे हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ, मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इस तरह से जो है चारों का भेद हो जाता है। तो एक अनंतानुबंधी चार टाइप की हो गई,
क्रोध मान माया लोभ को मिलाने से, है ना। अब देखिए, यह तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व की घातक होने से इसके उदय में सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये हमारे तत्व के अर्थ को श्रद्धान नहीं करने देती है अनंतानुबंधी कषाय। और जिसे पहला गुणस्थान होता है मिथ्यात्व गुणस्थान, जिसे तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसे जैन धर्म के प्रति गाढ़ श्रद्धा नहीं है, उसे तो मिथ्यात्व गुणस्थान है ही, कहने की जरूरत ही नहीं है। सो उसके तो अनंतानुबंधी है ही। जिसे सम्यक दर्शन नहीं है, सीधा सीधा जिसे सम्यक दर्शन नहीं है, जिसे आत्मभान नहीं है, उसे अनंतानुबंधी कषाय है ना, कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं है। सो अनंत अनुबंध करने वाली होने से इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय रखा। फिर आप देखिए अप्रत्याख्यानावरण कषाय, इसमें लिखा अ मतलब किंचित, फिर अल्प उसको थोड़ा सा बोलते हैं, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग या व्रत, और आवरण मतलब ढक दे, त्याग और व्रत नहीं करने देती है। हम चाहते हैं कि हम उपवास आदि करें, हम चाहते हैं कि व्रत तप करें, लेकिन जो ये अप्रत्याख्यानावरणी कषाय है वो करने नहीं देती है ना। अनुव्रत धारण नहीं करने देती है, और देश चारित्र को घातती है, उसका नाश करती है, जिसके कारण इसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण कषाय, है ना। इसका उदय में जीव सम्यक को प्राप्त तो कर लेता है, परंतु देश संयमी नहीं हो पाता है। मतलब उसे ये दूसरी कषाय के अभाव में जो है सम्यक तो हो जाता है, ये सद्भाव में भी सम्यक तो हो जाता है, लेकिन जो है देश चारित्र रूप उत्कृष्ट चारित्र जो है वो देश चारित्र प्रकट नहीं हो पाता है। फिर है प्रत्याख्यानावरण कषाय, तीसरी कषाय। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग, और आवरण मतलब ढकना, ठीक है, अर्थात जो महाव्रत रूप सकल चारित्र की घातती है। अप्रत्याख्यानावरण श्रावकों के जो आचरण है, श्रावकों का जो चर्या है, उसको करने नहीं देती है। और प्रत्याख्यानावरण मुनिराजों के, यतियों के जो महाव्रत होते हैं, उन महाव्रतों का पालन नहीं करने देती है। और हमारे मुनिराज इन तीन कषायों को, इन तीन जो ऊपर की है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीन का अभाव करके जो उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होती है, उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त होता है, आत्मा की लीनता बढ़ती है, उसे ही गुरु बोलते हैं। गुरु की अवस्था जो है, जो गुरु है, जो वितरागी है, वो वितरागी इन तीन कषाय रूप परिणामों से रहित होता है। और चौथी कषाय भी गजब की है, समझने लायक। कषाय तो कोई गजब की नहीं होती, लेकिन कषाय का वो स्वरूप समझना गजब है। उसका स्वरूप समझ करके फिर हम जो है इन कषाय रूप परिणामों को छोड़ सकते हैं। और आप देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कि कषाय छूटे और जीव सुखी नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। घर के लौकिक जीवन में देख लें, अभी देख लें कि हम क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम दिन प्रतिदिन करते हैं कि नहीं करते हैं। जब करते हैं तो उसके फल में सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं। जब गुस्सा करने वाले व्यक्ति को आप कभी कह सकते हैं कि हाँ गुस्सा करके बहुत सुखी है? किस जीव को आप कहोगे कि जो गुस्सा कर रहा है, तमतमा रहा है, आंखें दिखा रहा है और वो आपको सुखी दिखे? मायाचारी करने वाला, लोभ करने वाला, है ना, क्रोध मान मायाचारी, ये जितने भी, तो इसमें कहीं इन कषायों में जीव जो है वो निर्मल नहीं रह पाता है, निश्चिंत नहीं रह पाता है, निशंक नहीं रह पाता है, जिसके कारण ये जो है बहुत ही घातक है हमारे आत्म स्वरूप को जानने में। संजुलन का मतलब है सम मतलब समीचीन, और कषाय के अभाव रूप यथाख्यात चारित्र। ज्वलन मतलब जलन करे, दग्ध करे, अर्थात यथा का चारित्र को दग्ध करती है, जलाती है, उसे संजुलन कहते हैं। इसके उदय में जीव को सकल संयम रूप महाव्रत तो हो जाते हैं, परंतु यथा का चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें कह रहे हैं कि तप आदि तो कर लेता है, तीन कषाय के अभाव के बाद महाव्रत करना या तप करना, बड़े बड़े तप करना तो कर लेता है, लेकिन आत्मलीनता नहीं बढ़ पाती है ना। जो सुख चाहिए वो सुख यहाँ पर नहीं मिल पाता है, पूर्ण सुख जो है वो प्रकट नहीं हो पाता, इसके लिए और पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जब ये चारों कषाय का अभाव होता है तो ये 4x4 मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? हर एक के साथ क्रोध मान माया लोभ हम जोड़ेंगे, है ना। अप्रत्याख्यानावरण के साथ भी क्रोध मान माया लोभ, ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण के साथ भी क्रोध मान माया लोभ, ऐसे ही संज्वलन के साथ भी क्रोध मान माया लोभ। तो 4x4 हो गया 16। 16 कषाय जो है ये हमें त्यागने योग्य हैं। अगर हमें अच्छा जैनी भाई बनना है तो इन कषाय भावों को हमें नहीं करना चाहिए। ये कषाय रूप परिणाम हमारे अंतर में नहीं होंगे तो नियम से सम्यक तो प्राप्त हो ही जाएगा,
और सम्यक्त के साथ जो है अणुव्रतादिक जो भी है वो भी बिना किसी दोष के निर्दोष रूप से इनका पालन हम जो है निष्कषाय रूप परिणामों से हम क्यों मनाते हैं, या अणुव्रत की बात क्यों कही जाती है, क्यों अणुव्रत पालने की बात कही जाती है, अणुव्रत के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों रखना अणुव्रत। तो अणुव्रत रख करके जीव कषाय करे तो अच्छा है। कोई भी कहेगा कि अणुव्रती जो है वो क्रोध मान माया लोभ करे तो अच्छा है। तो कह रहे अणुव्रतों का अभ्यास इसीलिए कराया जाता है ताकि इन 16 तरह की जो कषाय है अभी और आएंगी 16, और आप अभी टोटल 25 कषायों की चर्चा अपन कल करेंगे। 16 कषाय तो आज हमने जानी कि 16 कषाय को त्याग करने की प्रैक्टिस कराना, इसका नाम ही अणुव्रत। कि हम इस गृहस्थ अवस्था में रह करके हम अणुव्रतों का पालन करें, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो कषाय रूप परिणाम है जो आत्मा को कस रहे हैं, आत्मा को दुखी कर रहे हैं, आत्मा को भव भव में भटका रहे हैं और इस आत्मा के अनुभव को नहीं करने दे रहे हैं, आत्मा अनुभव जो है वो इसके कारण से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम इन कषायों का अभाव करके और अपने स्वानुभव, बोला ना स्वार्थी, तो स्व के अर्थी, ऐसे ही स्व का अनुभव, अपनी आत्मा का चिंतन, अपनी आत्मा का अनुभवन करें तो जो है जैन धर्म प्रकट होगा। असली धर्म तो तभी प्रकट होता है जब अणुव्रत पूर्वक महाव्रत धारण करके आत्म स्वरूप की लीनता बढ़ती है, और तब जो है कषाय क्रश हो जाती हैं। और जब कषाय क्रश हो जाती हैं तो जो है संवर और निर्जरा वाली स्थिति आती है, और फिर जीव स्वयं ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है। हर एक जीव का स्वभाव क्या है, ऊर्ध्वगमनत्व। इसी तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में लिखा है, 10वें अध्याय में आएगा आगे कि ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है। हर जीव जो है मरेगा, यहाँ से मतलब देह का विलय होगा, मरता तो कोई नहीं है क्योंकि अपने यहाँ जीव अजर अमर है, किसी की मृत्यु होती ही नहीं। और हमारे यहाँ तो मृत्यु को भी महोत्सव मनाते हैं, संथारा करके, संलेखना करके, और मृत्यु को भी हम महोत्सव मना लेते हैं। तो इस तरह से इन कषायों के अभाव पूर्वक हम अपने जीवन को सौरभमय बनाएं, वो ज्यादा उपयोगी है। एक छोटा सा भजन जो आत्म अनुभव को लेकर के जो है वो बहुत अच्छा भजन है, जो मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं कई बार जहां भी सभाओं वगैरह में इसको सुनाता हूँ, जो हमारे आत्म अनुभव के लिए बहुत जरूरी है। सुनिएगा, उसके बाद हम स्वाध्याय पूरा करेंगे। स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, विषयों में सदा रमता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, चाहूं गतियों में इन कर्मों में भ्रमता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, कभी स्वर्ग गया, कभी नरक गया, कभी मानव बना तिर्यंच बना, कभी भोगों में कभी रोगों में रुलता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं। सो आप देखिए, संसार में रहेंगे तो रोग तो होते रहेंगे, ऐसे बड़ी बड़ी महामारियां तो हमेशा आती रहेंगी, लेकिन इन महामारियों से नहीं जूझना है, ये महामारियां कभी नहीं आए ऐसी अवस्था चाहिए। तो कषाय रहित अवस्था ही महामारियों से रहित अवस्था है। तो ऐसे हमारे जीवन जो है कषाय रहित हो और हम सब सुखी होवें, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय खूब जिनेन्द्र। धन्यवाद हाँ जी, डॉक्टर जितेश जी। हाँ जी। बहुत अच्छा रहता है प्रवचन और रेगुलर जो